कहानी शुरू होती है डैनबी नाम की एक लड़की से। स्कूल का आखिरी साल चल रहा था और डैनबी यूनिवर्सिटी एग्जाम के करीब थी, लेकिन मैथ्स में वो बिल्कुल जीरो थी और क्लास में अक्सर सो जाया करती थी। अचानक एक दिन टीचर ने उसे बोर्ड पर बुलाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बना पाई और टीचर ने सबके सामने उसे डांट दिया, जिसके बाद घर आकर वो फ़ोन और म्यूज़िक में खुद को खो बैठी। माँ ने जब ये देखा तो गुस्से में बोली कि अगर गाने याद कर सकती है तो मैथ्स भी याद कर सकती है। पापा जैसी कमज़ोरी उसमें भी आ गई है और इस हालत में कोई यूनिवर्सिटी उसे नहीं लेगी। डैनबी ने झुंझलाकर टीवी चैनल बदला, लेकिन माँ ने फिर वही पुराना ड्रामा लगा दिया, जिससे परेशान होकर वो उठी और अपने दोस्त के घर चली गई। दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा कि ये उसका आखिरी मौका है, अगर वो फेल हो गई तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा और उसके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं बचेगी। अगली सुबह डैनबी देर से उठी और भागते हुए बस पकड़ी। तभी पीछे से माँ ने आवाज़ लगाई कि अच्छे से एग्ज़ाम देना ताकि उसे अच्छी स्कूल मिल सके। बस में बैठकर उसने मैथ्स पढ़ने की कोशिश की और जैसे तैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुंची, लेकिन डर के कारण उसके पैर कांप रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। अचानक वो भागने लगी, फिर खुद ही रुक गई और बारिश में भीगते हुए वहीं बैठ गई, क्योंकि उसका दिल घबराहट से भरा हुआ था और सामने एक छोटा सा पानी का गड्ढा था। उसी पल सब कुछ अजीब लगने लगा और उसने देखा कि लोग पुराने कपड़ों में बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि 3 साल से बारिश नहीं हुई थी और सूखा लोगों की जान ले रहा था। इसी बीच डैनबी उस गड्ढे में घिर गई और डूबने लगी, लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि उसी जगह उठी तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो घबराकर बोली कि क्या यहाँ कोई हिस्टोरिकल ड्रामा शूट हो रहा है, लेकिन राजा उसे देखकर डर गया और चिल्लाया कि ये कोई राक्षस है। डैनबी ने खुद को समझाते हुए कहा कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसके शब्द सबको अजीब लगे और गार्ड्स तलवार लेकर उसे घेरने लगे। तभी डैनबी जोर से बोली कि वो जानती है कि वो यहाँ क्यों आई है और भगवान से बारिश भेजने की प्रार्थना की, जिसे सुनकर सबने भी वही दोहराया और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग निकली। वो मंदिर के कपड़ों में छिप गई और किसी तरह राजसभा में पहुंच गई, जहां राजा कह रहा था कि अब अंधविश्वास छोड़कर साइंस और मैथ्स से समस्या का हल निकालना चाहिए। लेकिन चीफ प्रीस्ट ने इसका विरोध किया और कहा कि मैथ्स भी एक नया अंधविश्वास है। असली वजह यह है कि बारिश नहीं हो रही क्योंकि राजा ने स्वर्ग को नाराज किया है और अब एक पवित्र रस्म करनी होगी। डैनबी पकड़ी गई तो राजा ने गुस्से में कहा कि 3 साल से बारिश नहीं हुई है और उसे वो पसंद नहीं है, इसलिए उसे तुरंत फांसी दे दी जाए। जिससे डैनबी घबरा गई और जल्दी से बोली कि वो भविष्य से आई है और मैथ्स में अच्छी है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पाइथागोरस थ्योरम पूछा और डैनबी ने तुरंत हल कर दिया, जिससे राजा हैरान रह गया और बोला कि उसके विद्वानों को इसमें 3 दिन लग जाते हैं। इसके बाद सब उसे गोसाम समझने लगे और उसे एक पुरुष विद्वान मान लिया गया। तब राजा ने उसे जिम्मेदारी दी कि वो लोगों को मैथ्स सिखाए और अगर वो सफल हुई तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। राजा खुद उसका पहला स्टूडेंट बना क्योंकि उसे गिनती तक नहीं आती थी, इसलिए डैनबी ने उसे जोड़, घटाव और गुणा जैसे बेसिक्स से पढ़ाना शुरू किया। कई बार वो गुस्से में राजा को थप्पड़ भी मार देती थी और गार्ड्स आ जाते थे, लेकिन राजा हंसकर बात टाल देता था, जबकि रानी के आने पर वो दोनों मैथ्स के पेपर छिपाकर संगीत का बहाना कर लेते थे। एक दिन राजा ने उसे भूखा देखा तो उसे खाने के लिए बुलाया और डैनबी ने इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खिलाए, जो राजा को बहुत पसंद आए। लेकिन पानी मांगने पर उसने कहा कि उसे ये गर्माहट अच्छी लग रही है। अगली सुबह राजा जोर जोर से चिल्ला रहा था और कान पर तावीज़ लगाए हुए था, जिस पर डैनबी ने समझाया कि ये कोई जादू नहीं बल्कि नूडल्स की मिर्च का असर है। राजा ने पूछा कि पेट क्या होता है, तो डैनबी ने उसे शरीर के अंगों के बारे में बताया और दिल की धड़कन महसूस करने को कहा, लेकिन राजा ने कहा कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। डैनबी मुस्कुराकर बोली कि जब उसे किसी से प्यार होगा तब वो खुद इसे महसूस करेगा। इसके बाद राजा ने उसे सभी विद्वानों को मैथ्स, साइंस और खेती सिखाने का काम सौंप दिया। एक रात राजा ने उसे संतरा दिया और डैनबी ने कैजुअली थैंक्स कहा, जिससे राजा नाराज हो गया और बोला कि यहाँ लोग ऐसे फलों को आशीर्वाद मानकर संभाल कर खाते हैं। लेकिन डैनबी ने हंसते हुए कहा कि ये बस एक संतरा है। दोनों ने साथ में महल में खेला और राजा सालों बाद पहली बार खुलकर दौड़ा। फिर एक दिन लव पोशन की वजह से डैनबी अजीब व्यवहार करने लगी और सो गई, लेकिन सुबह उठकर उसने माफ़ी मांगी तो राजा ने कहा कि कुछ खास नहीं हुआ, सब भूल जाओ। बारिश ना होने पर प्रीस्ट ने 2 हफ्तों का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर तब भी बारिश नहीं हुई तो डैनबी को फांसी दे दी जाएगी। डैनबी ने रेन गेज बनवाया और कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे वो खुशी से रो पड़ी और राजा तुरंत उसके पास आया और उसे भागने का मौका दिया। लेकिन डैनबी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो हमेशा भागती रही है और अब ऐसा नहीं करेगी। उसी समय संगीतकार आया, जिसे प्रीस्ट ने उसे मारने भेजा था, लेकिन उसने कहा कि वो उसका राज जानता है और उसे सुरक्षित रखेगा। राजा उसे ढूंढते हुए निकला, लेकिन जंगल में गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। तब संगीतकार ने लड़कर उसे समय दिया और रानी घायल हालत में वहां पहुंची। डैनबी आखिरकार समुद्र तक पहुंची, जहां राजा पहले से मौजूद था और रात को दोनों साथ बैठकर तारों को देख रहे थे।
तब डैनबी ने कहा कि उसके समय में इतने तारे दिखाई नहीं देते, जिस पर राजा ने कहा कि इंसान वही देखता है जो उसका दिल देखना चाहता है। इसके बाद राजा ने अपने प्यार का इजहार किया और डैनबी ने उसके भविष्य की झलक देखकर समझ लिया कि वो सफल राजा बनेगा। राजा ने आम लोगों के लिए सैलरी और एक नई भाषा लागू करने का फैसला किया। एक दिन डैनबी ने रानी को छुपकर खाते हुए देखा और उसे नूडल्स दिए, जिससे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बाद में रानी माँ ने फैसला किया कि डैनबी को राजा की पहली औरत बनाया जाएगा, जिससे वो घबरा गई और भागने लगी। लेकिन राजा ने उसे रोक लिया और मजाक में कहा कि वो अभी 19 साल की है, तो 3 साल बाद एडल्ट हो जाएगी। अगली सुबह वो संगीतकार से मिली और उसके मन में बहुत उलझन थी। फिर रानी माँ से मिली, जिनका चेहरा उसकी माँ जैसा लग रहा था, और वो रो पड़ी। इसी दौरान राजा ने 28 अक्षरों की एक नई भाषा तैयार की और डैनबी के सिर पर राजसी हेयरपिन रखकर उसे अपने साथ रहने को कहा। डैनबी रोते हुए बोली कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अब बारिश आ चुकी है और उसे अपनी माँ के पास वापस जाना है, जिससे राजा गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। अचानक किसी ने उस पर हमला किया और उसे तलवार से घायल कर दिया। फिर पूरे महल में आग लग गई, लेकिन राजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। अगले दिन राजा ने प्रीस्ट को पकड़ लिया और उससे कहा कि वो सबूत मिटाने में भी नाकाम रहा, जिस पर प्रीस्ट ने जवाब दिया कि नई भाषा से अराजकता फैल सकती है, लेकिन राजा ने कहा कि वो लोगों के सपनों को सच करेगा। बारिश फिर से शुरू हो गई और डैनबी सबको अलविदा कहने लगी। तब राजा ने पूछा कि क्या वो उसे आखिर तक छोड़ने चले, और दोनों साथ में समुद्र किनारे पहुंचे। डैनबी उसी गड्ढे में उतरी और डूब गई, और अगले ही पल वो अपनी दुनिया में वापस आ गई, जहां सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते थे और एग्जाम शुरू होने वाला था। वो तुरंत हॉल में पहुंची और अपना टेस्ट दिया। फिर घर लौटकर अपनी माँ को गले लगा लिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। कुछ महीनों बाद जब वो स्कूल से निकल रही थी तो बारिश शुरू हो गई और अचानक किसी ने उसके ऊपर छाता कर दिया। उसने ऊपर देखा तो वो चेहरा बिल्कुल उसी राजा जैसा था, और वो मुस्कुराकर बोला कि वो दोनों पहले भी बस में मिल चुके हैं जब उसने छाता गिरा दिया था। कहानी यहीं खत्म होती है।